नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैश बुक क्या होता है और कैश बुक के कितने टाइप्स है। कैश बुक का एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा सिंगल कॉलम कैश बुक का। इसके बाद मैं और भी कई सारा वीडियोस कैश बुक के ऊपर बनाऊंगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कैश बुक जो है इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इसको करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो मैं आज कोशिश करूंगा आप सभी का जितना भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करने का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सामने जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसका जो ऑल ऑप्शन है उसको एनेबल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग उसका लाभ उठा पाए। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैश बुक, ये कैश बुक शब्द से नगद खाता, इससे पता चलता है। देखिए दोस्तों, बिजनेस में हर रोज ज्यादा से ज्यादा आप लोग अगर गौर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन किसका होता है? कैश का होता है। कैश रिसिप्ट होता है, कैश पेमेंट होता है, कैश का ट्रांजैक्शन होता है। अगर एक बिजनेसमैन जर्नल में पोस्ट करता रहेगा सभी ट्रांजैक्शन को, फिर उसका लेजर बनाएगा तो उसका बहुत समय लग जाएगा। तो समय को बचाने के लिए कन्वीनियंट, मतलब कम समय के अंदर सब कुछ पता लग जाए कि कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कैश रिसीव कितना हुआ है, कैश पेमेंट कितना हुआ है, इसको समझने के लिए कैश बुक बनाया जाता है। बिजनेसमैन कैश बुक मेंटेन करता है। अभी देखिए दोस्तों, कैश बुक होता क्या है? ये आपका जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है, लेजर, जो मैंने लेजर के बारे में आप लोगों को बताया था, लेजर कैसे बनाया जाता है, उसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो कैश और बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, मतलब ट्रांजैक्शन सब है, वही सब ट्रांजैक्शन सब कैश बुक में सेपरेटली लिया जाता है। कैश बुक में जो अमाउंट सब है, जो ट्रांजैक्शन सब है, वो कैश और बैंक अकाउंट से लिया जाता है एक सेपरेट किताब बनाने के लिए। तो ये एक सब्स्टिट्यूट है, कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का सब्स्टिट्यूट, मतलब विकल्प बोला जाएगा इसको। विकल्प का अगर मैं एक उदाहरण देने जाऊं आप लोगों को, तो मान लीजिए आपका घर में कोई मेहमान आया है। तो मेहमान आने से हम लोग क्या करता है? मेहमान आने से हम लोग चाय देता है। तो आपने मेहमान को बोला कि आप बैठिए, मैं चाय बना करके लाता हूं। तो चाय बनाने के लिए आप गया, लेकिन जाके आपने देखा कि चीनी ही नहीं है, शक्कर नहीं है आपके घर पे। तो आप क्या करेंगे? तब आप दुकान से खरीद के ला सकते, लेकिन उस दिन मान लीजिए दुकान भी बंद है, आसपास का सब दुकान बंद है। तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास मान लीजिए घर पे गुड़ है, तब गुड़ से भी चाय बना सकते हैं। तो शक्कर का विकल्प हुआ यहाँ पे गुड़। तो ये इसको कहता है सब्स्टिट्यूट। तो कैश बुक जो है ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है, इसको ध्यान में रखिए। अगर आप लोग जर्नल नहीं बना रहा है, सीधा कोई बिजनेसमैन अगर जर्नल नहीं बना रहा है, लेजर नहीं बना रहा है, तो कैश बुक में नरेशन लिखना भी जरूरी है। कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, मतलब एक के बाद एक, जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन होगा, अगला दिन पे जो ट्रांजैक्शन होगा, सब एक के बाद एक ट्रांजैक्शन में नरेशन भी लिखना पड़ता है। रिसीप्ट जितना करेगा कैश, सब डेबिट साइड में जाएगा कैश बुक में, और पेमेंट जितना होगा सब क्रेडिट साइड में जाएगा। और जैसा कि अकाउंट में बैलेंस शो करता है, वैसे ही कैश बुक में भी अकाउंट, मतलब लेजर में जैसे कि बैलेंसेस शो करता है, वैसे ही कैश बुक में भी बैलेंसेस निकलता है, बैलेंसेस शो करता है, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का कई प्रकार है, टाइप्स है, जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया, फिर डबल कॉलम कैश बुक हो गया, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया, फिर आपका पीटी कैश बुक हो गया। तो
कई सारा टाइप्स है दोस्तों। अभी एक ही क्लास में सभी टाइप समझाना मतलब मुश्किल हो जाता है, तो मैं कैश बुक के ऊपर कई सारा वीडियोस बनाऊंगा, सीरीज रहेगा इसका, तो उसमें मैं अलग अलग टाइप के बारे में बताते जाऊंगा। आज मैं आप लोगों को सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाता है ये मैं सिखाऊंगा, करके भी दिखाऊंगा। और सिंगल कॉलम कैश बुक होता क्या है, देखिए दोस्तों, इसका शब्द से ही पता चल रहा है, सिंगल कॉलम कैश बुक, या फिर इसको आप लोग सिंपल कैश बुक भी बोल सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, एक कॉलम रहेगा, सिंगल कॉलम, एक कॉलम मतलब अमाउंट कॉलम, मतलब जो आप लोग अकाउंट में अमाउंट कॉलम लिखते हैं ना, वो अमाउंट कॉलम सिर्फ एक ही रहेगा। और ये सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश कॉलम रहता है, कैश। और हाँ दोस्तों, और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग कैश बुक बनाइएगा, कैश बुक में हमेशा ये नाम से पता चलता है, कैश बुक मतलब जितना कैश ट्रांजैक्शन होगा, बैंक का ट्रांजैक्शन होगा, वही सब कैश बुक में आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक पे नहीं आएगा। अगर बाकी में उधार पे सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, तो बाकी का जो ट्रांजैक्शन है, उधार का जो ट्रांजैक्शन है, उसको आपको छोड़ देना है, कैश बुक पे नहीं लिखना है, इग्नोर करना है। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कंसीडर किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन को ही लिखना है। तो देखिए दोस्तों, सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम रहेगा, वो कैश कॉलम। और मैंने पहले ही बोला है कि कैश बुक इट्स अ सब्सिडायरी ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अगर सिर्फ कैश कॉलम रहेगा तो मतलब ये आपका कैश अकाउंट का विकल्प है। मतलब कैश अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, देखिए एक क्रोनोलॉजी समझिए। आप लोग लेजर कैसे बनाते हैं, आप लोग जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनता है। तो कैश अकाउंट आपको अगर बनाने दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, जर्नल में देखेंगे कि कैश अकाउंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। डेबिट में अगर लिखा हुआ है तो डेबिट साइड में जाएगा कैश अकाउंट में, क्रेडिट में अगर लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन कैश अकाउंट लिखा हुआ रहना पड़ेगा, तभी कैश अकाउंट में अपीयर होगा वो ट्रांजैक्शन। ठीक वैसे ही कैश बुक में यहां पर भी ट्रांजैक्शन कैश का होना होगा, और रिसिप्ट अगर होता है डेबिट साइड में जाएगा, पेमेंट अगर होता है क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन दोस्तों, आसानी से करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग मन ही मन जर्नल कर लीजिएगा। जिस जर्नल में कैश रहेगा वही जर्नल अपीयर होगा, वही ट्रांजैक्शन अपीयर होगा कैश बुक पे, या फिर डेबिट साइड में हो सकता है या फिर क्रेडिट साइड में हो सकता है। लेकिन कैश अकाउंट अगर जर्नल पे लिखा हुआ है तभी कैश बुक पे भी अपीयर होगा, तभी कैश बुक पे आप दिखा सकते हैं। ये जर्नल में मन ही मन आप लोग कर लीजिएगा, तब आप लोगों को आसानी होगा। या तो फिर आप लोग रिसिप्ट और पेमेंट से भी कर सकते हैं, मतलब जितना रिसीव हो रहा है वो डेबिट साइड में लिख दीजिए, जितना पेमेंट हो रहा है वो क्रेडिट साइड में। हाँ, हालांकि आपको कैश ट्रांजैक्शन सभी लिखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सब इग्नोर करना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी एक सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसको करके दिखाता हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं कैमरा को बोलूंगा कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन किताब से ले लिया है रेडीमेड, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन लिखने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो समय को बचाने के लिए मैं किताब से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पर देखिए, ये सिंपल कॉलम कैश बुक ऊपर में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको बोल दिया जाएगा कि डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, ना सिंगल कॉलम बनाना है, ना ट्रिपल कॉलम बनाना है, या फिर आपको पढ़ के समझना होगा। तो यहाँ मैं बोल दिया, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये सब ट्रांजैक्शन सब नीचे दिया हुआ है। इन्हें सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक आप लोगों को बनाना है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं क्वेश्चन की तरफ फोकस करने बोलूंगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो। ये देखिए, ये सब ट्रांजैक्शन सब है, इसका क्या करना है, ये लोगों ने जर्नल नहीं किया, मतलब जो मिस्टर कपिल है वो समय को बचाने के लिए जर्नल नहीं करेगा, और सब ट्रांजैक्शन इतना सारा कैश ट्रांजैक्शन है, वो कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए जर्नल भी नहीं पास करेगा और लेजर भी नहीं बनाएगा सभी अकाउंट का, सिर्फ कैश बुक मेंटेन करेगा। तो कैश बुक पे आपको इसको उतारना है। तो दोस्तों देखिए, जितना रिसिप्ट है उसको आप डेबिट साइड पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला है, और पेमेंट सबको क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। आप लोगों को मैंने जर्नल करना सिखाया है, अगर आप लोगों ने मेरा जर्नल का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा।
अगर जर्नल मुंह में आप लोग कर लेंगे ना, तब कैश बुक बनाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं करने जा रहा हूं, मैं कॉपी ले रहा हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सिंपल कॉलम कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक दिया है दोस्तों। देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का भी फॉर्मेट होता है, ये लेजर का ही फॉर्मेट है। सिंगल कॉलम या फिर सिंपल कैश बुक भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं सिंगल कॉलम कैश बुक लिख देता हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक, ये लेजर का ही फॉर्मेट होता है। आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहां पर कलम से खींच रहा हूं लाइन। ये देखिए दोस्तों, लेजर का जैसा बन रहा है। मैं कॉपी की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊपर मैं डेबिट लिख देता हूं, इस तरफ राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है। देखिए दोस्तों, पहला कॉलम आएगा डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर एक चेंजेस है, एक परिवर्तन है। जैसा कि आप लोग लेजर में जेएफ लिखते हैं, J.F. जर्नल फोलियो, कैश बुक में आप लोगों को लेजर फोलियो लिखना है। क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को वीडियो में बोला था कि कैश बुक कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का सब्सटीट्यूट होता है, मतलब लेजर अकाउंट का सब्सटीट्यूट। तो आप लोग बैलेंसेस सब मतलब अमाउंट सब कहां से ले रहे हैं? लेजर से ले रहे हैं, इसीलिए LF लिखना है। इसमें थोड़ा चेंजेस है, इसमें ध्यान दीजिएगा। लेजर फोलियो होगा, या में जर्नल फोलियो मत लिखिएगा। फिर अमाउंट रुपीस लिख दीजिए, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर LF, फिर अमाउंट रुपीस। देखिए दोस्तों, पूरा लेजर का ही फॉर्मेट है। सिर्फ अंतर कहां में है? आप लोगों का जो JF लिखते हैं वहां पर आप लोगों को LF लिखना है। तो दोस्तों, यहां पर मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नहीं तो नरेशन लिखने जाऊंगा तो थोड़ा समय, आप लोग हर एक नरेशन लिखते कैसे है वो मैंने आप लोगों को सिखाया है। हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन लिख दीजिएगा अगर जरूरत पड़ता है। नहीं, नरेशन लिखने से भी चलता है, आप लोग नरेशन नहीं लिख के भी कैश बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नरेशन को इग्नोर करूंगा, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा देता हूँ कैश बुक कैसे बनाया जाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक वो भी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं जर्नल करके ही करूंगा, मन में जर्नल करूंगा। पहला जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कोपिल कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब कोपिल जो बिजनेस का ओनर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा दोस्तों? कैश अकाउंट डेबिट टू कोपिल्स कैपिटल अकाउंट। आपको ध्यान में रखना है, जर्नल एंट्री में कैश रहना पड़ेगा, तभी कैश बुक पे आएगा। हालांकि आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जर्नल करके करेंगे तो और आसानी हो जाएगा। कैश बुक पे सॉरी जर्नल पे अगर कैश है तभी कैश बुक पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखिए, पहला जो जर्नल है इस पे कैश अकाउंट उल्लेख है, कैश अकाउंट डेबिट टू कोपिल्स कैपिटल अकाउंट, तो ये कैश बुक पे आएगा। अभी सवाल आ जाता है, वैसा ही लेजर का जैसा ही होगा। किस तरफ आएगा? कैश अकाउंट अगर डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे आएगा, कैश अकाउंट अगर क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो हम लोगों का जर्नल क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कोपिल्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट पे आया तो डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन कैश अकाउंट खुद नहीं आएगा, उसका उल्टा वाला आएगा दोस्तों। ये मैंने आप लोगों को लेजर पे सिखाया है। March 1 टू कोपिल्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखना पड़ेगा, टू कोपिल्स कैपिटल अकाउंट। उल्टा वाला आएगा, कैश अकाउंट खुद नहीं बैठेगा। 65,000 मैं लिख देता हूं। फिर दूसरा जो है बॉट गुड्स फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन सबको ही हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे। कैश बुक पे कैश ट्रांजैक्शन से भी लिखा जाता है। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब सामान खरीदा गया पैसा देके, तो इसका एंट्री हो जाता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए दोस्तों, कैश है यहाँ पर, कैश किस तरफ है? टू मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे कैश है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। इसका उल्टा वाला बाय परचेज अकाउंट। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूं, बाय परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट अमाउंट लिख देता हूं 6850। फिर देखिए दोस्तों, पेड टू मोहनलाल, मोहनलाल को पैसा दिया,
तो मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से कैश क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। और एक टेक्निक सिखा देता हूं दोस्तों, पेड रहने से आप लोग सीधा क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए उसका नाम, बाय मोहनलाल। ये भी एक टेक्निक है, पेड लिखा रहने से बाय बोल के जो पेमेंट कर रहे हैं आप उसको आप लिख दीजिए क्रेडिट साइड पे, या फिर आप जर्नल करके भी कर सकते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से कैश क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, उल्टा वाला, बाय बैंक अकाउंट। ये हो गया दोस्तों 40,000 अमाउंट, लिख देता हूं। फिर पेड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, मतलब ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर पेड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं, बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। देखिए दोस्तों, रिसीप्ट सब डेबिट साइड पे हो रहा है और पेमेंट सब क्रेडिट साइड पे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। बाय ऑफिस, नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं होगा, बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। जर्नल करके करेंगे, मुंह में मन में ही अगर जर्नल कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका एंट्री हो जाएगा दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए कैश डेबिट पे है, कैश डेबिट पे है तो डेबिट साइड पे जाएगा, इसका उल्टा वाला टू सेल्स। ये रिसीव हुआ है, देखिए पैसा मिलेगा आपको, जितना रिसिप्ट सब हो रहा है, सब रिसिप्ट सब डेबिट साइड पे आ रहा है और पेमेंट सब क्रेडिट साइड पे जा रहा है। इसका अमाउंट मैं लिख देता हूँ 30,000। फिर आ गया पेड वेजेस इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका एंट्री, या फिर आप लोग पेड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं, बाय वेजेस। देखिए यहाँ में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे जा रहा है, दोनों नियम से मैं बता रहा हूँ, इसका उल्टा वाला लिखना है, बाय वेजेस। फिर देखिए पेड स्टेशनरी, इसका एंट्री हो जाता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट पे है, क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय स्टेशनरी, या फिर पेड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिख दीजिए बाय स्टेशनरी। पेड लिखने से दोस्तों डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ये एक टेक्निक मैंने सिखा दिया आप लोग, ये आसान तरीका हो जाएगा। बाय स्टेशनरी अकाउंट आपका अमाउंट लिखना है 400 रुपया। फिर लाइन को थोड़ा और लंबा खींच देता हूँ, ये पूरा पेज ही ले लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा, जितना ज़रूरत पड़ता है पड़ेगा, जितना ज़रूरत नहीं पड़ेगा खाली रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो फिर से कैश डेबिट पे है तो डेबिट साइड पे जाएगा, एंट्री में मार्च 15, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट में आ गया तो डेबिट साइड में जाएगा, उसका उल्टा वाला टू सेल्स अकाउंट, 25,000। फिर दोस्तों देखिए पेड फॉर मिसेलेनियस एक्सपेंसेस, तो पेड लिखा हुआ है सीधा आप क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं, बाय मिसेलेनियस एक्सपेंसेस, या फिर एंट्री करेंगे तो मिसेलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। मिसेलेनियस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाय मिसेलेनियस एक्सपेंसेस 450। अभी देखिए दोस्तों, रिसीव कैश फ्रॉम तिलक, तिलक से कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू तिलक अकाउंट, कैश डेबिट पे है तो डेबिट साइड पे जाएगा, उसका उल्टा वाला टू तिलक, टू तिलक अकाउंट। 4850 है दोस्तों, माफ कीजिएगा 4850। विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, ये देखिए अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उसने पैसा, कपिल ने पैसा उठाया है, मतलब फार्म अपना बिजनेस से उठाया है, तो इसका एंट्री हो जाएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री दिया था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना है अमाउंट, 2500 मैंने लिख दिया। फिर देखिए दोस्तों, पेड सैलरी, इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, या फिर पेड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है, बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी से इसका अमाउंट है दोस्तों 4000। फिर पेड रेंट, ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा, अभी तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, मैंने टेक्निक बता दिया, बाय रेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 900 रुपया। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कैश ट्रांजैक्शन सबको ही लिखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सब आपको इग्नोर करना है। मार्च 28 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है, सीधा आप क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं, पेमेंट हो रहा है। फिर पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, बाय एडवर्टाइजिंग लिख दीजिए, ये अभी मैं जर्नल नहीं कर रहा हूं, सीधा
ट्रांजैक्शन सब पोस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निक पता है, टेक्निक को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 400। फिर पेड इनटू बैंक बाय बैंक अकाउंट। अभी देखिए दोस्तों, आसान हो गया कितना, बाय बैंक अकाउंट। इसका मैं अमाउंट लिख देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था, ये लेजर अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट का सब्स्टिट्यूट होता है। तो जैसा कि लेजर अकाउंट में बैलेंसेस निकल के आता है, बैलेंस सीडी, तो ऐसे यहाँ पर भी बैलेंस सीडी निकलेगा। तो मैंने सभी ट्रांजैक्शन सब यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, इस यहाँ पर लिख दिया है कैशबुक पे। अभी मैं बैलेंस निकालने जाऊँगा। तो बैलेंस निकालने का जो पद्धति है मैंने आप लोगों को सिखाया था। आप लोग दोनों साइड को जोड़िएगा। मैं यहाँ पर दोनों साइड को जोड़ के देखिएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में राफ में कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होगा। बीकॉम का स्टूडेंट को मिलेगा कैलकुलेटर, HS 11 और 12 को नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मैं डेबिट साइड जोड़ रहा हूँ। 65,000 प्लस 30,000 प्लस मैंने 3,000 लिख दिया, माफ़ कीजिएगा। फिर 25,000, फिर 4,850। तो डेबिट साइड में मेरा आया, मैं राफ में लिख देता हूँ छोटा करके, 1,24,850। क्रेडिट में कितना आया दोस्तों, मैं जोड़ लेता हूँ, 6,850, फिर 950, फिर 40,000, फिर 4,650, 1,200, 400। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को दोनों साइड जोड़ के देखना होगा किस साइड में ज़्यादा है। 2,500, फिर 4,000, 900, फिर 350, फिर 400, फिर 25,000। क्रेडिट साइड पे आया दोस्तों 87,650। तो मैंने आप लोगों को लेजर पे सिखाया था कि डेबिट अगर ज़्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट निकल के आएगा, और क्रेडिट ज़्यादा होने से डेबिट साइड में बैलेंस शीट निकल के आएगा। तो हम लोगों का देखिए दोस्तों, डेबिट साइड ज़्यादा है, 1,24,850 आया, और क्रेडिट साइड 87,650 आया। तो देखिए क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकल के आएगा, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस C/D, कैरिड डाउन। डेट क्या देंगे दोस्तों, मार्च 31 ही होगा, क्योंकि जो महीना का आप लास्ट ट्रांजेक्शन आपको देखना है 20 तारीख या 20 तारीख से ऊपर होने से आपको महीना का लास्ट डेट देना है। तो यहाँ पे मार्च 31 लास्ट ट्रांजेक्शन का डेट है, तो मैं मार्च 31 लिखूंगा। अभी अमाउंट कैसे निकालेंगे बैलेंस CD का, जो ज्यादा वाला अमाउंट है, मतलब डेबिट साइड पे आपका ज्यादा आया है 1,24,850, और क्रेडिट पे आया 87,650। ये बड़ा वाला अमाउंट से छोटा को माइनस कर देना है, तभी आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो देखिए मैं माइनस करने जा रहा हूँ, 1,24,850 माइनस 87,650, ये आ गया दोस्तों 37,200। ये मेरा बैलेंस निकल गया कैश बुक का। अभी नीचे आपको सेम लेजर में आप लोग जैसे बंद करते हैं, एक लाइन खींचिए, नीचे 2 लाइन खींच दीजिए, जो ज्यादा वाला अमाउंट था उसको लिख दीजिए 1,24,850। ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, बैलेंस CD आपका निकल गया। अभी अगला दिन सेम लेजर के जैसा आपको CD को BD करना है, अप्रैल 1, मार्च 31 का अगला दिन अप्रैल 1 होगा, टू बैलेंस BD, उल्टा तरफ BD होता है। CD अगर क्रेडिट में निकला तो डेबिट में BD होगा, CD अगर डेबिट पे निकला तो क्रेडिट में BD होगा। ये लाइन का नीचे लिखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या करता है, लाइन का ऊपर ही लिख देता है, वो गलत हो जाएगा। 37,250। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से सिंगल कॉलम कैशबुक बन गया। जर्नल करके आप लोग करेंगे मुंह में, मतलब मन में, तब और आसानी हो जाएगा। और टेक्निक मैंने सिखाया, पेड रहने से आप लोग क्रेडिट साइड पे दे सकते हैं। तो ये था आज के लिए सिंगल कॉलम कैशबुक। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया। तो आशा करता हूं दोस्तों आज आप लोगों को समझ में आया सिंगल कॉलम कैशबुक कैसे बनाया जाता है। अगला वीडियो में डबल कॉलम कैशबुक के ऊपर बनाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत में मैं यही बोलूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।